नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हमको सेल के एमसीक्यू के बारे में पढ़ना है। देखिए, सेल जो चैप्टर था वो हमने आपको कम्प्लीटली पढ़ा दिया है। अब उसके कुछ एमसीक्यू हैं जिनको अपन करते हैं। एमसीक्यू एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही आते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन है, सेल जो है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या होगा, कोशिका, सेल। तो सेल ही क्या है, जीवन का मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। मतलब इनमें से कोई सा एक अंग है ऐसा है जो केवल प्लांट सेल में मिलेगा, आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोप्लास्ट। सॉरी, इसका सही आंसर होगा ए, क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि ईआर दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जिसे अपन बोलते हैं पादप कोशिका में जो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, इसे अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टिड कहा जाता है इंग्लिश में। तो प्लास्टिड जो होते हैं वो तीन होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो जीवन की मूलभूत इकाई सेल और कोशिका अंग किस में पाया जा रहा है, केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट, केवल प्लांट सेल में। इसके अलावा कोशिका, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, ये किसने निर्मित होता है, ये किससे निर्मित होता है। पूछ रहे हैं कि जो सेल है, ये जो सेल है इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य जिसे बोलते हैं। तो लिविंग पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये किसका बना होता है, तो हमने आपको पढ़ाया था जो न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो इस सेल के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला दिया जाता है तो वो कहलाता है जीव द्रव्य। क्या कहलाता है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, केवल साइटोप्लाज्म होता है, नहीं है। केवल न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये भी सही नहीं है। तो ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों से मिलकर बनता है, तो ये भी गलत है। इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, ये गलत लिखा है इंग्लिश में। केंद्रक द्रव हिंदी में सही लिखा है। क्या, अब देखो, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कर लेना। और अदर सेल ऑर्गेनल्स, क्या और भी कोशिका अंग होते हैं कि नहीं, उसमें और भी कोशिका अंग होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश बोलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, या सुसाइड बैग ऑफ द सेल। बताइए, सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसे बोलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या कर लेगा, खुद को फाड़ लेता है, हमने आपको पढ़ाया था। तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। अगला है, निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ दी सेल। बताओ किसे कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि इसी के अंदर क्या बनती है, एटीपी बनती है, यानी एनर्जी बनती है। तो आपको ध्यान रखना है, एटीपी कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है, कौन सा कोशिका अंग श्वसन श्रृंखला का उपयोग करके पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो विच सेल ऑर्गेनल्स प्रोड्यूस एनर्जी इन प्लांट सेल यूजिंग रेस्पिरेटरी चेन। तो अभी बताया था कि एटीपी बनाने का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इसका आंसर भी क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होती है, रेस्पिरेटरी चेन चलती है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, प्लांट सेल में दो प्रकार की आपकी चेन चलती है, एक चलती क्रेब साइकिल और एक चलती है आपकी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो ये दोनों कंप्लीट होती है, प्लांट और एनिमल दोनों में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें मेन। तो क्रेब जो साइकिल चलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, पढ़ाएंगे आपको एक क्रेब वगैरह साइकिल के बारे में जब आगे आएगा, बोटनी में उसमें पढ़ाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स शेप टू सेल टू द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको आकार कौन देता है। तो बताइए, प्रोटोप्लाज्म देता है, साइटोप्लाज्म देता है, न्यूक्लियोप्लाज्म देता है, या प्लाज्मा झिल्ली देता है। तो सॉरी, बैक्टीरिया नहीं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स शेप टू द सेल। तो कोशिका को शेप देने का काम कौन करता है। तो कोशिका को शेप कौन देता है, प्लाज्मा झिल्ली देती है। यहाँ पर अगर सेल वॉल होता तो यहाँ पर सेल वॉल सही आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी। अगला है, बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बैक्टीरिया किसका उदाहरण है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, प्लांट सेल है, या कंप्लीट सेल है।
तो बताइए बैक्टीरिया वगैरह किस में आते हैं, तो ये आते हैं मोनेरा में। और मोनेरा में कैसे जीव आते हैं, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्रोकैरियोटिक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन जेनेटिक्स द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बताइए। हमने आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ाया था। तो हमने आपको ये बताया था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। देखिए आपके पास अगर डीएनए है, क्या है, डीएनए, तो डीएनए से आप क्या बना सकते हैं, डीएनए से आप बना सकते हैं आरएनए, और आरएनए से क्या बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं। तो देखो ध्यान से, तो जब आप डीएनए से आरएनए बनाते हो तो ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन बनाना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। लेकिन आप आरएनए से वापस से डीएनए बना सकते हो, इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दे रहा है कि आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें आरएनए से क्या बनाना पड़ता है, डीएनए बनाना, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से इनटू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो एक स्टैंडर्ड आरएनए से आप इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना सकते हो। तो आप इसके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो देखें वो पुरानी वाली, तब आपको ये समझ में आएगा। तो बताइए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाता है, तो इसमें होगा डबल, जो डीएनए होता है उससे आप सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बना सकते हो। सॉरी आरएनए से क्या बना सकते हो, डीएनए बना सकते हो। चलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान से पढ़ना है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, विच अमोंग दी फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन आरएनए। आरएनए में क्या नहीं पाया जाता, तो देखिए ध्यान से, ए, टी, जी, सी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सारे के सारे पाए जाते हैं डीएनए में। और सिर्फ थाइमिन की जगह आरएनए में क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा थाइमिन। पूछ रहे हैं आरएनए में क्या नहीं पाया जाता, तो आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज सेमी परिमेबल। सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं, जल्दी बताइए। सेल वॉल को बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन को बोलेंगे, न्यूक्लियस को बोलेंगे, या सभी को बोलते हैं। तो सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन उसे कहा जाता है जो कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है और कुछ को बाहर कर देती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। पढ़ा गया, पढ़ के देखिए आप, इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट सेल। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता, बताइए, जल्दी से बताइए। आरबीसी में, लीवर में, मसल सेल में, या डब्ल्यूबीसी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी आरबीसी। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह अब्सेंट होते हैं। तो ये थोड़ा देख लेना ध्यान से, इसको थोड़ा डीप क्वेश्चन है। चलिए अगला है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए का काम क्या होता है, तो आरएनए का काम होता है रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, या प्रोटीन सिंथेसिस। तो आरएनए के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक यूनिट, 15 क्वेश्चन है। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ पाए जाते हैं, वेयर आर द जेनेटिक यूनिट्स जीन्स इज फाउंड। तो जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो गुणसूत्रों पर, डीएनए के गुणसूत्र के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विसूत्री संरचना की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए अगला, डीएनए के दो स्ट्रैंड किस प्रकार बंधे होते हैं, काय से बंधे होते हैं, हाउ आर द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बॉन्डेड। तो हमने आपको बताया था डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये बंधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं में क्या उपस्थित होता है, जो वायरस होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है वायरस में। तो वायरस में केवल डीएनए होता है, केवल आरएनए होता है, ना तो डीएनए ना ही आरएनए, या फिर या तो आरएनए या डीएनए। तो इसका सही आंसर होगा या तो आरएनए या तो डीएनए, ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। इसका सही आंसर होगा डी। तो वायरस जो होते हैं वो या तो डीएनए या तो आरएनए के बनते हैं। ध्यान रखना, इसका आंसर सी है, डी। इसका सही आंसर क्या है, डी। अगला है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, वेयर इज डीएनए फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस, देखो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अलावा डीएनए आपको कहाँ देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है। हमने आपको बताया था न्यूक्लियस के बाहर अगर आपको डीएनए देखना है तो आपको ये मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एक और जगह मिलता है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे।
इसका आंसर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में भी क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। तो न्यूक्लियस के बाहर 2 जगह डीएनए पाया जाता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाए जाते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, मनुष्य सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ए, कैलोलॉजी। क्या कहलाता है, कैलोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ये लेमार्क एवं ट्रेविनेरस ने 1801 में किया था, 1801-02 में किया था। तो लेमार्क एवं ट्रेविनेरस ने किस शब्द का प्रयोग किया था, जीव विज्ञान शब्द का। जीव विज्ञान के फादर कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु हैं। ऑब्वियसली बात है, आप सब लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है, जनक है ये, ठीक है। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है, थियोफ्रास्टस, और इनकी बुक का नाम क्या था, द हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम। अगला है चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस, बताइए मेडिकल साइंस के फादर कौन है, तो हिप्पोक्रेटस है। और जो स्टूडेंट होते हैं जो मेडिकल जाते हैं, मतलब MBBS वगैरह बनते हैं, वो इन्हीं की शपथ लेते हैं, हिप्पोक्रेटस की, ठीक है। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला है हिस्टोरिया प्लांटेरम, किसकी पुस्तक है, बताइए। हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांट मतलब होता है पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों के बारे में किसने बताया था, थियोफ्रास्टस ने। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी पुस्तक है, थियोफ्रास्टस की। इसका सही आंसर होगा बी। अगला है हिस्टोरिया एनिमेलियम की पुस्तक किसकी है, ये है आपकी अरस्तु की है। चलिए अगला, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो ये दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस की, अभी बताया था आपको। तो जो मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनको किसकी शपथ दिलाते हैं जब वो शपथ लेते हैं, मतलब मेडिकल लाइन में आने से पहले, तो हिप्पोक्रेटस की शपथ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाह्य विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारियों के अध्ययन से कहलाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइफ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एल्गी का। किसका अध्ययन किया जाता है, एल्गी का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एल्गी का। और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कवक का, फंगस का अध्ययन किया जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन, जो स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, बताइए पर्यावरण का अध्ययन किस में किया जाता है, तो इकोलॉजी में किया जाता है, इकोलॉजी। इसका सही आंसर होगा सी। फूलों के संवर्धन का विज्ञान क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर वगैरह के अध्ययन किस में करेंगे, फ्लोरिकल्चर, मतलब फूलों के बारे में पढ़ना है, फूलों के वृद्धि के बारे में पढ़ाई करना है, तो फ्लोरिकल्चर। अगला है डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, फूलों का तो करते नहीं है, वृक्षों का भी कर सकते हैं, झाड़ियों का भी कर सकते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था झाड़ियों का अध्ययन, लेकिन यहाँ पर बी और सी दोनों हैं, तो इसका सही आंसर डी ही माना जाएगा, हालांकि इसका सही आंसर सी रहेगा। तो आप इसका अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप बी और सी दोनों लगा सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ पूछे ऑप्शन में सिर्फ झाड़ियाँ रहें और वृक्ष ना रहें तो आप इसका ऑप्शन नंबर सी पे जाना है। अगला फूलों का अध्ययन, बताइए पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी। अगला है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान मतलब जो इसे बोलते हैं इंग्लिश में जो फोसिल्स वगैरह होते हैं, फोसिल्स का अध्ययन किस में किया जाएगा, तो ये किया जाता है जीवाश्मों का अध्ययन, ठीक है, फोसिल्स। अगला है वार्षिक बले, एनुअल रिंग्स, बताइए जो पेड़ की जो एनुअल रिंग होती हैं, बताया था आपको, वार्षिक जो छल्ले होते हैं इनको गिनकर पेड़ की आयु ज्ञात करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहा जाएगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो ये आपके 35 MCQ क्वेश्चन है जो आपके हो गए हैं। अब कुछ यहाँ पर हमने और भी दिए हैं जिनको आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, बिना MCQ वाले हैं। तो देखिए डर्मेटोलॉजी में क्या कहलाएगा, बताइए स्टडी ऑफ स्किन। तो आप इनको डबल से रिपीट करके देख लें एक बार इन वीडियो को, ठीक है, इतना क्लियर है आपको सभी को। चलिए अब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी देखते हैं। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी अभी बताया था, पेड़ की वार्षिक बलों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में बताइए किसका अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किस में करते हैं, एंटोमोलॉजी में करते हैं। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, बाहरी अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। फर्मेंटेशन मतलब होता है किडबन, किडबन मतलब जानते हो, जैसे आप जलेबी वगैरह बनाते हो तो एक दिन पहले उनको सड़ा दिया जाता है, मैदा वगैरह को जो भी जिससे बनाते हैं, तो उसे किडबन बोलते हैं, ठीक है। गायनेकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो फीमेल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उन्हें बोलते हैं गायनेकोलॉजी, इसका अध्ययन करते हैं। ऑब्स्टेट्रिक में बताया था आपको, ऑब्स्टेट्रिक में किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिलीवरी। तो डिलीवरी के बाद जो बच्चे होते हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसकी देखभाल किस में की जाती है, ऑब्स्टेट्रिक्स में की जाती है। ये भी पढ़ाया था आपको। हीमेटोलॉजी, हीम मतलब होता है ब्लड, तो स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। अगला होता है हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, जो चपटे कृमि होते हैं उसका अध्ययन किस में किया जाता है, हेलमिन्थोलॉजी में किया जाता है, फ्लैटफॉर्म का। उसके बाद हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में ऊतक, स्टडी ऑफ टिश्यू, तो ऊतक का अध्ययन किस में किया जाएगा, हिस्टोलॉजी में किया जाएगा। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम,
का अध्ययन किसमें किया जाएगा, इम्यूनोलॉजी। और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। क्लियर है इतना। चलिए कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पर एमसीक्यू दिए हैं हमने आपको, जैसे कोशिका की खोज किसने करी थी, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक ने करी थी। लेकिन जो लिविंग सेल थी, जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, ल्यूवेनहॉक का। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने। केंद्रक की खोज किसने करी, जल्दी बताइए। केंद्रक की खोज करी है रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी है, ऑल्टमैन ने करी है। लाइसोसोम की खोज किसने करी थी, डी डुबे ने करी थी। और कोशिका द्रव्य मतलब होता है साइटोप्लाज्म, या इसको आप लिख सकते हैं प्रोटोप्लाज्म लिखें, इंग्लिश वाले प्रोटोप्लाज्म, और हिंदी वाले भी इसको जीव द्रव्य लिखें। तो जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। कोशिका भित्ति सेल वॉल किसमें पाई जाती है, इंग्लिश वाले ध्यान रखना, सेल वॉल किसमें पाई जाती है, तो ये पाई जाती है प्लांट सेल में, जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। लेकिन कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है, जंतु में पाई जाती है और प्लांट दोनों में पाई जाती है। ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है कोशिका झिल्ली। इसमें लिखना जंतु प्लस प्लांट दोनों में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्जा गृह। और इसमें कौन सी साइकिल चलती है, अभी बताया था, इसमें क्रैब साइकिल चलती है, क्रैब चक्र चलता है, जिसमें आपको एटीपी बनाई देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा गृह बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, अभी एमसीक्यू भी किया था इसका अपन ने। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम का आंसर क्या होगा, प्रोटीन बनाते हैं। और केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। समसूत्री विभाजन, समसूत्री में होता है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, शरीर के अंगों में होता है, ये जितने टूटे उतने ही बनते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, ये जनन कोशिकाओं में होता है। पिछली वीडियो आप पढ़ के देखें। तो इस प्रकार आपके जो एमसीक्यू हैं यहाँ पर ये कंप्लीट होते हैं। आप इनको एक बार रिपीट करके फिर से देख सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, एमसीक्यू वगैरह आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, आपसे कितने बन रहे हैं। थैंक यू।